हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के हम कुछ जनरल फीचर देखेंगे और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लास्टिड देखो क्या होते हैं। प्लास्टिड किस में देखने को मिलते हैं हमें पता है, प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं और यूग्लिनॉइड्स में। जैसे यूग्लिना जो होता है उसमें हमें प्लास्टिड देखने को मिलेगा, इसी वजह से वो क्या करता है, प्लास्टिड होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। दूसरा, प्लास्टिड जो होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रोस्कोप में बहुत आसानी से देख सकते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट्स को क्या देते हैं, कलर। अब ये पिगमेंट्स के बेस पे हम इनको 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आ गया ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके अंदर होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट। की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। अब हम लीव्स देखते हैं, लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट की। इसके अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल और कुछ और पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो होता है वो हमें उनमें देखने को मिलता है। तीसरा आ गया ल्यूकोप्लास्ट। ये कैसे प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। अब ये हमें याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस में स्टोर होते हैं। अमायोप्लास्ट जो होता है ये भी एक ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, जैसे पोटैटो आ गया। इलायोप्लास्ट में ऑयल और फैट स्टोर होता है, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर, ठीक है। अब जो है वो हम एक बार बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में हमें देखने को मिलेगा, जो लीव्स के मिसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से हमें लीव्स का कलर, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी शेप कैसी हो सकती है, लेंथ शेप होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल और रिबन लाइक ऑर्गेनल्स भी होते हैं। यानी इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 5 to 10 माइक्रोमीटर और 2 to 4 माइक्रोमीटर के बीच में विड्थ होगी इनकी। जो क्लोरोप्लास्ट है इनका नंबर जो होता है वो वेरी करता है। जैसे क्लाइमाइडोमोनास जो एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है, इनके अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें 20 से 40, एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 से 40 जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को कैसा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। ये वाली जो हम देख रहे हैं ये क्या है, पूरी आउटर मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रही है ना, जिसके अंदर ये ऐसे बिस्किट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इस स्पेस को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब देखो के बाद क्या बोल रहे हैं, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। देखो ये हम ये जो बोल रहे हैं ना, जो बिस्किट टाइप के स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। अब आगे क्या बात हो रही है, आगे बात हो रही है ये जो थाइलाकॉइड्स है ये अरेंज कैसे हैं, ये स्टैक्स में अरेंज है, ठीक है, एक के ऊपर एक अरेंज है। ये एक है, फिर दूसरा, ऐसे नीचे बहुत सारे, तो इस तरह से जो है ये अरेंज है। तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम, इस पूरे को हम बोलेंगे ग्रैनम, ओके। और हम इसको इंटीग्रल थाइलाकॉइड्स भी बोल सकते हैं। अब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से किसके थ्रू अटैच्ड है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से किसके थ्रू अटैच्ड है, ये देखो एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कैसे अटैच्ड है, स्ट्रोमा लैमिले। तो स्ट्रोमा लैमिले क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से अटैच करता है, ठीक है, कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ओके। उसके बाद बात आती है जो थाइलाकॉइड्स होती हैं, इनके अंदर एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। यहाँ पर देखो, ये हम अगर हम इसको काट दें तो यहाँ पर हमें ये जो स्पेस देखने को मिल रही है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। हाँ, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन इंजाइम्स। अब देखो ये जो स्ट्रोमा है इसमें ये जो थाइलाकॉइड्स है, ग्रैनम है, ठीक है, ये सब तो प्रेजेंट है ही है, लैमिले प्रेजेंट है, ये सब हमने पढ़ लिया, ओके। कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको हम बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन, ओके।
अब इसमें और क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम, और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। ओके, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती हैं वो थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होती है, यानी जो हमें ये क्लोरोफिल होगा ना वो कहाँ मिलेगा, इस थाइलाकॉइड के अंदर मिलेगा। ओके, अब बात आती है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्मॉलर यानी 70s राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कौन से होते हैं, 80s राइबोसोम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा प्लास्टिड के बारे में, जिसमें मेनली हमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी।